नमस्कार। आज हम एक नज़र डालेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के 2025-26 पीएचडी दाखिलों पर। नमस्कार। हाँ, हमारे पास कई सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, नोटिसेस, इंस्ट्रक्शंस, एलिजिबिलिटी डिटेल्स, रिवाइज्ड शेड्यूल भी। बिल्कुल। तो कोशिश रहेगी कि इन सबसे जो ज़रूरी जानकारी है वो निकाल कर समझें। सही, ताकि जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें पूरी प्रोसेस मतलब पूरी प्रक्रिया एकदम साफ हो जाए। हाँ, तो चलिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से चलते हैं। पहला, सोर्स 1, 10 जून का जनरल नोटिस। जी, ये पीएचडी दाखिलों की अनाउंसमेंट थी। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या बताई है, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है? देखिए, इसमें साफ है कि एलिजिबिलिटी नेशनल लेवल एग्जाम्स पर बेस्ड है, जैसे कि जेआरएफ, यूजीसीएसआईआर, डीबीटी, आईएमसीआर, आईसीएसएसआर, नेट, यूजीसीएसआईआर या गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। अच्छा। हाँ, और साथ में नेट कैटेगरी 3 जो सिर्फ पीएचडी के लिए है, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप वाले या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड फेलोशिप वाले या फिर टीचर फेलोशिप होल्डर्स, ये सब पात्र हैं। समझ गई। तो मतलब नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन यहाँ बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। ठीक है, अब सोर्स 2 देखते हैं। ये डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस पीडीएफ है। इसमें सब्जेक्ट्स के हिसाब से एलिजिबिलिटी होगी। हाँ, इसमें प्रोग्राम वाइज स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी दी है। जैसे मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसके लिए बीटेक, बीई और साथ में एमटेक, एमई चाहिए। और जैसे आर्ट्स या सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स। हाँ, जैसे मीडिया स्टडीज, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, फोकलोर, इन सब के लिए एमफिल या फिर रेलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री मांगी है। और मार्क्स का क्या है? कुछ मिनिमम परसेंटेज? हाँ, वो जरूरी है। ज्यादातर प्रोग्राम्स के लिए मास्टर्स लेवल पर कम से कम 55% मार्क्स। 55%? हाँ, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 50% की छूट है। और हाँ, रेलेवेंट बैचलर्स डिग्री तो होनी ही चाहिए। अच्छा, और इसमें एजुकेशन के लिए एमएड लिखा है ना? जी हाँ, एजुकेशन में पीएचडी के लिए एमएड कंपलसरी है। टूरिज्म मैनेजमेंट के लिए भी स्पेसिफिक मास्टर्स डिग्रियां बताई हैं, जैसे एमटीटीएम या एमबीए टूरिज्म। इसी डॉक्यूमेंट में सिलेक्शन प्रोसेस का वेटेज भी था, 70% और 30% का रेशियो। ये क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। 70% वेटेज दिया गया है जेआरएफ, नेट, गेट स्कोर को या पीजी मार्क्स को, या अगर ऑनलाइन टेस्ट होता है तो उसे। और बाकी 30%? वो 30% है ऑनलाइन प्रेजेंटेशन और वाइवा वोसे के लिए। अच्छा, तो मतलब सिर्फ क्वालिफिकेशन काफी नहीं, इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, फाइनल सिलेक्शन में इनका बड़ा रोल रहेगा। रिसर्च प्रपोजल और कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखे जाएंगे। ठीक है, अब सोर्स 4 जो लिंग्विस्टिक्स के लिए अलग से है। हाँ, पीएचडी लिंग्विस्टिक्स के लिए एलिजिबिलिटी थोड़ी अलग है। इसमें एमफिल चाहिए कोर्स वर्क के साथ, या फिर मास्टर्स डिग्री चाहिए लिंग्विस्टिक्स में या एलाइड डिसिप्लिन्स में। एलाइड डिसिप्लिन्स मतलब? जैसे इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज, ट्रांसलेशन स्टडीज, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी वगैरह। और मार्क्स का क्राइटेरिया वही है, 55% या 50% रिजर्व कैटेगरीज के लिए। समझ गई। चलिए अब आते हैं बिल्कुल ताज़ा अपडेट्स पर। सोर्स 5, ये 22 जुलाई का नोटिस है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल फिर से खुला है। जी हाँ, यूजीसी नेट के रिजल्ट्स के बाद ये फैसला हुआ। पोर्टल 22 जुलाई रात 10 बजे से खुला है और 28 जुलाई रात 11:55 बजे तक खुला रहेगा। अच्छा, तो जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया था उनका क्या? जिन्होंने पहले रजिस्टर किया था और एलिजिबल पाए गए थे, उन्हें दोबारा कुछ नहीं करना। पर हाँ, जो रजिस्टर नहीं कर पाए थे या पेमेंट पूरी नहीं कर पाए थे, उनके लिए ये एक और मौका है। ये तो अच्छी खबर है कैंडिडेट्स के लिए। डेडलाइन बहुत नजदीक है, 28 जुलाई। हाँ, बिल्कुल। और इसके ठीक बाद 23 जुलाई को रिवाइज्ड शेड्यूल भी आ गया, सोर्स 6। इसमें डेट्स क्या हैं? हाँ, इसमें पूरी टाइमलाइन है। रजिस्ट्रेशन की एक्सटेंडेड डेट तो 28 जुलाई है ही। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट 29 जुलाई को आएगी। ठीक। फिर एलिजिबिलिटी पर कोई ग्रीवेंस हो तो 29-30 जुलाई। इंटरव्यूज होंगे 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच। अच्छा, 31 जुलाई से 4 अगस्त। जी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट 5 अगस्त को। एडमिशन और फी पेमेंट 7-8 अगस्त और क्लासेस शुरू होंगी 18 अगस्त से। काफी टाइट शेड्यूल लग रहा है। इसी शेड्यूल में अनेक्शर आय और आय का भी जिक्र है। वो क्या है? एनेक्स्चर आय? वो गाइड प्रायोरिटी लिस्ट का टेम्पलेट है। इसमें कैंडिडेट्स को अपनी डिटेल्स, मार्क्स, क्वालिफिकेशन के साथ फैकल्टी प्रायोरिटी 1 से 7 तक बतानी है। और रिसर्च प्रपोजल भी? हाँ, लगभग 400 शब्दों का रिसर्च प्रपोजल भी देना है इसी में। अनेक्शर आई में सारे डिपार्टमेंट्स के एचओडीज के कॉन्टैक्ट ईमेल्स दिए हैं। और ये गाइड प्रायोरिटी लिस्ट कब तक देनी है? ये 31 जुलाई तक जमा करनी है।
इंटरव्यू से पहले। तो मतलब कैंडिडेट्स को अपना रिसर्च आइडिया और पोटेंशियल गाइड प्रेफरेंस पहले ही तैयार रखना होगा। काफी अहम स्टेप है ये। बिल्कुल। आखिर में सोर्स 7 यूनिवर्सिटी की एडमिशंस वेब पेज, इस पर क्या खास है? देखिए, ये वेब पेज एक तरह से सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ यूनिवर्सिटी की बेसिक जानकारी है, कब बनी, 2009, कहाँ है कलबुर्गी, कैंपस कितना बड़ा है 654 एकड़, और कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करती है। और सारे डॉक्यूमेंट्स के लिंक्स भी यहीं होंगे? हाँ, सभी जरूरी लिंक्स जैसे इंस्ट्रक्शंस, पीडीएफ, नोटिसेस सब यहीं मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम सब कुछ समराइज करें, सीयू के पीएचडी एडमिशंस के लिए रजिस्ट्रेशन 28 जुलाई तक फिर से खुला है। हाँ, एलिजिबिलिटी मुख्य रूप से नेशनल लेवल एग्जाम्स या फेलोशिप्स और मास्टर्स डिग्री 55% या 50% मार्क्स के साथ पर आधारित है। इंटरव्यूज जुलाई एंड और अगस्त के शुरू में होंगे और क्लासेस 18 अगस्त से शुरू होंगी। और सबसे जरूरी बात, एलिजिबल कैंडिडेट्स को 31 जुलाई तक अपनी गाइड प्रायोरिटी लिस्ट और रिसर्च प्रपोजल जरूर जमा करना है। बिल्कुल, अपडेट्स के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखते रहना जरूरी है। हाँ, वो तो है ही। तो सारी प्रक्रिया और डेडलाइंस तो अब काफी स्पष्ट है, पर एक सवाल मन में आता है, पीएचडी की इस यात्रा में सिर्फ एलिजिबिलिटी पूरा करना ही काफी है, या फिर अपने रिसर्च प्रपोजल को फैकल्टी की एक्सपर्टीज और उनके करंट रिसर्च इंटरेस्ट के साथ अलाइन करना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर जरूर सोचिए।